अस्पतालों की इस्तेमाल शुदा मोहलिक ड्रिप्स, जरासीम से अटे टीके, मरीजों की इस्तेमाल शुदा खून और पेशाब की थैलियां और इनकी नालियों से पानी के पाइप्स, मिनरल वाटर की देसी बोतलें, खाना गर्म रखने वाले हॉट पॉट्स, बच्चों के फीडर्स और खिलौने तैयार करने वाला ताकतवर नेटवर्क आज हो रहा है बेनिकाब। बदकिस्मती की बात यह है कि आदादो शुमार का गोरख धंधा चलाने वाले माफिया ने हमेशा पहली और तीसरी दुनिया की तकसीम को एक जानिब अपनी नाअहली को हमारी तकदीर गर्दानने के लिए इस्तेमाल किया है, तो दूसरी जानिब पूरी दुनिया के सामने वतन अजीज का इंतजामी तौर पर नाकाम तारुफ भी इसी पैमाने की मदद से करवाया है। अगर इनकी मन की मुराद की खातिर इसी पैमाने को मेयार गुमान लिया जाए तो भी 18वीं सदी के वस्त से लाहौर के मेंटल अस्पताल में तमाम अस्पतालों का फुजला तर्फ करने के इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन 170 साल बाद भी हम इसी नासूर से अपनी नाअहलियों की वजह से जूझ रहे हैं। क्या आप कभी भी ये गुमान करना चाहेंगे कि आपके घरों और दुकानों में मशरूबात पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रॉज म्यूजियम राज के मुतासिरा मरीजों के इस्तेमाल शुदा खून, पेशाब और दीगर कातिल नालियों से बना है? या फिर आपके प्यारों के खाने को रोजाना गर्मा गर्म रखने वाले हॉट पॉट्स का वजूद जहर आलूद जरासीमों से लिथड़ी ड्रिप्स की आमेजिश का मरहूने मिन्नत है? हम भयानक तरीन ख्वाब में भी इस बात का तासुर नहीं कर सकते कि अस्पतालों का मोहलिक बीमारियों और जरासीम वाला फुजला किसी भी शक्ल में हमारे घरों में इस्तेमाल होता हो। आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी का पाइप खून की थैलियों और उनकी खून आलूद नालियों से बना है। यह जानकर आपको कैसा लगेगा? मकामी साफ पानी की बोतलें और केन्स मरीजों को लगाए जाने वाली खाली ड्रिप्स को पिघलाकर बनी हैं। ये खबर आप पर कहर बन के टूटेगी या नहीं? वहीं आम इस्तेमाल के प्लास्टिक के बर्तनों और दवाइयों की बोतलों में इंफेक्शन वाले टीकों का चूरा भी शामिल है और नन्हे फरिश्तों के खिलौने और फीडर्स उस फुजले से तैयार हो रहे हैं जिसमें पेशाब की थैलियां और इनकी नालियां भी शामिल होती हैं। ये सब आज के प्रोग्राम में देखकर भी क्या आप अपनी आंखों और कानों पर यकीन कर पाएंगे कि इंसान इस हद तक रजील रवैये भी अपना सकता है? क्योंकि आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है पाकिस्तान के मुनज़्ज़म तरीन ख्याल किए जाने वाले सूबाई दारुल हुकूमत यानी तख्ते लाहौर में फैले बेजमीर और बेहिस माफिया और इनके गुमाश्तों का पर्दा चाक कर रही है। इंतजामिया की मिली भगत या फिर बदतरीन गफलत के बायस मुख्तलिफ अस्पतालों से सैकड़ों टन मोहलिक और खतरनाक फुजला रोजाना प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्रियों और उनके गोदामों तक पहुंचाया जाता है और इसी प्लास्टिक दाने से प्लास्टिक की वो हर चीज बनती है जो हम सबके घरों में इस्तेमाल होती है। अस्पतालों के इस फुजले या वेस्ट में खूनी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली हर शय से लेकर कोरोना, हेपेटाइटिस, एड्स और दीगर जानलेवा अमराज में मुब्तला मरीजों को लगने वाली ड्रिप्स, सिरिंजेस, खून की थैलियां यानी ब्लड बैग्स और यूरिन बैग्स भी शामिल होते हैं। अस्पतालों के फुजला यानी वेस्ट को प्लास्टिक दाना बनाने वालों की जुबान में नर्म माल कहा जाता है, क्योंकि हम जो टूटा फूटा प्लास्टिक ठेले वालों और कबाड़ियों को फरोख्त कर देते हैं वो आम तौर पर सख्त प्लास्टिक हुआ करता है और इसे रिसाइकल करने के बाद प्लास्टिक की सख्त अशिया ही बनाई जा सकती हैं। लेकिन ड्रिप्स, खून और पेशाब की थैलियां और इनकी नालियां पिघलाकर प्लास्टिक की नर्म, शफाफ और लचकदार अशिया तैयार की जा सकती हैं, यानी पानी की बोतलें, पानी के पाइप, स्ट्रॉज, बच्चों के फीडर्स, उनकी निप्पलें, उनके खिलौने और मुख्तलिफ किस्म के बर्तन। इसीलिए ये मोहलिक तरीन स्क्रैप इस घिनौने धंधे में इंतहाई अहम और इंतहाई कीमती तस्वुर किया जाता है। इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और इंजेक्शंस अपने शफाफ प्लास्टिक मटेरियल की वजह से अस्पतालों के इन्फेक्टेड फुजले में सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं। हालांकि इनकी सालिम और साबित सुइयों में रूहे जमीन का हर जरासीम मौजूद होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में अस्पतालों के वेस्ट को इंतहाई खतरनाक और खौफनाक तस्वुर किया जाता है। इस फुजले के कंटेनर्स और बैग्स पर खतरे का एक निशान भी मौजूद होता है। सिरिंजेस और इंजेक्शंस को इस्तेमाल के फौरी बाद बेड्स के साथ मौजूद 1 से 2 घंटे के बाद 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 1 से 2 घंटे के बाद
डेंजरस बॉक्स में डाल दिया जाता है और फिर इस समेत अस्पताल के तमाम वेस्ट को अस्पताल में ही या फिर अस्पताल से बाहर मौजूद खसूसी प्लांट्स में जलाकर तल्फ कर दिया जाता है। दूसरी जानिब हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां अस्पताल की जानिब से जितनी ड्रिप्स इंजेक्शन दिए जाते हैं उनका कोई हिसाब भी नहीं रखा जाता। मियां साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम इशू है और इसको बड़ी देर से कहीं हाईलाइट नहीं किया जा रहा था। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो सूरत है लाहौर की है, लाहौर के जो 4 बड़े टीचिंग अस्पताल है जिसमें चिल्ड्रन जिन्ना अस्पताल और लेडी एचिसन और गंगाराम अस्पताल, इनका जो फजला वो जाता है चिल्ड्रन अस्पताल में जो नस्ब इंसीनेटर्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों अस्पतालों का जो इंसीनेटर्स है जो चिल्ड्रन अस्पताल में नस्ब है वो एक निजी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। वो जो है वो इसका फजला तल्फ करती है, इसका वेस्ट तल्फ करती है। तो 7,848 किलो जो फजला है जो लाहौर के 14 तदरीसी अस्पताल है वो इकट्ठा होता है। भी माहिरीन हमें ये कहते हैं कि वहाँ पर जो इंसीनेटर नस्ब है अगर उसको 12 घंटे मुसलसल चला लिया जाए, क्योंकि उसको रेस्ट भी देनी होती है, तो फिर वो 2,400 किलो फजला तल्फ कर सकता है। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि बाकी जो मुबैना तौर पर बच जाने वाला फजला है वो तकरीबन 4,000 किलो है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर चोरी होता है। पंजाब में मजमूई तौर पर 37 के करीब जो इंसीनेटर्स हैं और टीचिंग जो अस्पताल है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंडर जो टीचिंग अस्पताल है उनके पास 10 हैं और जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर है उनके पास 27 हैं। पंजाब में जो है वो इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर 92,136 किलो फजला जो है वो रोज़ाना निकलता है, इकट्ठा किया जाता है। लेकिन इस हवाले से रिपोर्ट में ये वाज़ह तौर पर बताया गया कि उसमें से 7,848 किलो फजला तल्फ करना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन ये फजला तल्फ नहीं किया जाता। ये फजला मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ को, जो प्लास्टिक की फैक्ट्रीज़ हैं या दीगर जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो ये फजला ख़रीदती हैं। इन प्लांट्स में खसूसी शोले के जरिए फुजले को जलाए जाने को इंसलरेशन कहा जाता है और इन प्लांट्स को इंसलरेटर लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों को आप और हमारे टैक्स के पैसों से इंसलरेशन का मुकम्मल निजाम दिया गया है। लेकिन इन्हें या तो कोई लक्कड़ हजम पत्थर हजम माफिया खा गया है या फिर इन्हें बांझ बनाकर रख दिया गया है और हम सब मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर इन्हीं अस्पतालों में मौत कमाने के लिए दाखिल हो रहे हैं। हमने इस माफिया के राजों को हासिल करने के बाद जिला इंतजामिया से मदद हासिल करने का फैसला किया। यही वजह है कि टीम लाहौर पूछता है ने इस मकरू धंधे के तमाम राजों को पाने के बाद लाहौर के सबसे बड़े अफसर यानी जिला इंतजामिया के सरबराह डीसी लाहौर से राब्ता किया। नाज़रीन, इस वक्त हम उस मकाम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर हैं जहां पर बाकायदा हॉस्पिटल वेस्ट से जो कि मुज़रे सेहत है, बीमारियां कैरी कर रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म के जानलेवा मामलात उस वेस्ट में हुआ करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो वेस्ट जिस पॉइंट पर बाकायदा अलहदा करने के बाद और उसे नर्म प्लास्टिक का दाना बनाया जाता है और वो मुख्तलिफ किस्म की नर्म प्रोडक्ट्स जिनमें खसूसी तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें जिसमें उनके फीडर्स, उनके निपल्स, उनकी चूसनियाँ और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। हमें इस वक्त यहाँ ज्वाइन किया है एसी सिटी साहब ने, तबरेज़ मरी साहब ने। सर, हम आपकी आमद को बहुत मशकूर हैं, आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला। सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोरोना भी आया हुआ है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस के पेशेंट्स भी हैं, एड्स के पेशेंट्स भी हैं और मुख्तलिफ मोहलिक अमराज के पेशेंट्स हैं और उनका वेस्ट यहाँ पर आता है और उसके बाद यहाँ पर उनको रिसाइकिल करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। कानून इस पे क्या कहता है? कानून इसमें किस तरीके से उन पर शिकंजा डालता है? जी, पाकिस्तान पीनल कोड की भी इसके अंदर क्लॉजेस हैं जो इन्फेक्शस डिजीज़ फैलाने के ऊपर जो है दे आर वेरी क्लियर कि अगर कोई भी शख्स इन्फेक्शस डिजीज़ फैलाएगा वॉलंटरली, जानबूझ के या बगैर उसके नॉलेज के, तो उसके खिलाफ पीनल प्रोविजंस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट को साथ अलाइन आप करेंगे? इस वक्त जी हम यहाँ पे साथ जा रहे हैं, हमारे साथ हेल्थ की टीम्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी, इसके अलावा हमारे साथ सिविल डिफेंस पुलिस यहाँ पे हमारे साथ होगी एंड बीइंग पार्ट ऑफ द ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैं इसको लीड करूँगा। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि इस तमाम मामले में सरपरस्त का काम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करेगी और इस तमाम तरह ऑपरेशन में हमारे साथ चूँकि एसी सिटी तबरेज़ मरी साहब हैं। नाज़रीन, आगे जाएंगे और ख्वाहिश ये होगी कि चूँकि इंटरेस्ट है कॉमन पब्लिक का, तो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत भी दे, हमारी मदद भी करे और हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एक्सपोज कर सकें।
ताकि हमारे आम लोग, आम शहरी महफूज रह सकें। लाहौर के खतरनाक तरीन तस्वुर किए जाने वाले बंद रोड के इलाके भम्मा रोड पर प्रोग्राम लाहौर पूछता है कि जानिसारों ने 2 ऐसे यूनिट्स का खोज लगाया था जहां खून और पेशाब की इस्तेमालशुदा थैलियों और नालियों के साथ साथ ड्रिप्स और इंजेक्शन से नरम माल के तौर पर प्लास्टिक दाना बनाया जाता था। अब तक की जदोजहद में हमें इस चीज का इल्म तो हो चुका था कि इंसानी जानों का धंधा करने वाले माफियाज खसूसी तौर पर अपने मकरू कारोबार के लिए ऐसे इलाकों का इंतखाब करते हैं जहां रियासती इदारों की मदाखलत के साथ साथ अवामी सतह पर शऊर की नुमायां कमी हो, ताकि चोपड़ी और दो के मिस्ताक माफिया खूब फल फूल सके। लेकिन फिर भी अगर कोई जिम्मेदार इनका ताकुब करने में कामयाब हो जाए तो ताकत और पैसे दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। हमने अच्छा खासा रिस्क लेते हुए इन फैक्ट्रियों के अंदरूनी मनाजिर भी एक खसूसी हिकमत अमली के तहत रिकॉर्ड कर लिए थे और इन्हीं वीडियो सबूतों की बुनियाद पर डीसी लाहौर की हदायत पर हम एसी सिटी तब्रेज मरी और मुतल्लिका इदारों के साथ गंदा धंधा पूरी कौम के सामने लाने के लिए तैयार थे। एसी सिटी तब्रेज मरी के हमरा टीम लाहौर पूछता है माफिया की कमीन गाहों की जानिब बढ़ गई। जानिबे मंजिल बढ़ते हुए हमने जानिसारों की मदद से ये बात यकीनी बनाई कि हम वहां इस वक्त पहुंचे जब गेट खुला मिले। मालिक का करना भी ऐसा ही हुआ और हम हाजी बूटा के कारखाने के नाम से मारूफ फैक्ट्री में दाखिल हो गए। इंसानियत की जिंदगी में बेसुकूनी पैदा करने वाले 2 अफराद दाखिली दरवाजे की बाईं बगल में सुकून के मुतलाशी थे। इनके बारे में बाद अज़ां मालूम हुआ कि ये फैक्ट्री के मालिक का बेटा और इसका कजन है, जबकि बाकी 3 मर्द मुलाजिमीन, एक खातून और एक ननी बच्ची भी अपने अपने कातिलाना काम में मसरूफ थे। फैक्ट्री में दाखिल होते ही हमारा सबसे पहला काम था कि जानिसारों के बताए हुए मकाम पर अस्पतालों के फुजले को तलाश किया जाए और इसे बरामद भी किया जाए। ये देखिए नाज़रीन, ये इंजेक्शंस और ड्रिप्स हैं, इन्फेक्टेड वेस्ट है बेसिकली। ये आप ये देख सकते हैं। दिस इज वॉट इट इज। इन्फेक्शन हॉस्पिटल्स में हर किस्म का मरीज और स्पेशली इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स, पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया की तरह कोरोना इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। और ये अगर इन्फेक्टेड वेस्ट इस तरीके से बाहर आ जाता है, कानून के मुताबिक हॉस्पिटल की 4 दीवारी से बाहर ये इन्फेक्टेड वेस्ट आ ही नहीं सकता। और अगर आता है तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये कौन बेचते हैं, कौन इस मौत के एवज में माल कमाते हैं। आप ये देख सकते हैं जी, ये ड्रिप्स हैं और ये इंजेक्शंस हैं जी, और इसी तरीके से ये तमाम इस बैग में से जो निकली। एक और बैग नाज़रीन, एक बार फिर से इंजेक्शंस, ड्रिप्स, आप ये देख सकते हैं बाकायदा टीके मौजूद हैं, सिरिंजेस हैं उसमें, और ये तमाम इन्फेक्टेड वेस्ट है जो किसी भी नुकसान का सबब बन सकता है। ये लाहौर है, तख्ते लाहौर है, और लाहौर में इस तमाम मामलात का होना एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छी चीज़ ये है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम करना चाहते हैं, तो उसे ज़िम्न में तब्रेज़ मरी साहब जो कि एसी सिटी हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी समझेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जी, ये वो पॉइंट है जहां पर इसको बकायदा धोया जाता है। इनको सेग्रीगेट करने के बाद, अलग करने के बाद धोया जाता है और धोकर इसकी सेपरेशन होती है और उसके बाद ये दाना बनता है। आप पानी की क्वालिटी देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस लिक्विड में मैं ना तो हाथ मारूंगा ना किसी से कहूंगा, क्योंकि ये माल भिगोया हुआ है और इन्फेक्शन इस वक्त लिक्विड सिचुएशन में यहाँ पर मौजूद है। 1 2 3 हौज बनाए गए हैं और ये वो मशीनरी है जी जिसके साथ यहाँ पर तमाम काम होता है। चूँकि इस वक्त काम नहीं हो रहा,
काम शाम के करीब होगा, और शाम के करीब इस किस्म के इलाकों में आना जाहिर है एक बहुत बड़ी जान जोखिम में डालने वाली बात होती है। अब तक इस फैक्ट्री में तकरीबन हर किस्म का जहरीला और मुहलिक फुजला बरामद हो चुका था, जो इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन रहा था। लिहाजा हमने फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद बूटा के बेटे, जो इस वक्त इंतजामात संभाले हुए था, से बात करने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? अहमद साहब आएंगे जरा? जी जी। ये आपका यूनिट है? जी जी। यहाँ आप काम करते हैं? हाँ जी। ये क्या हो रहा है, ये क्या काम है? अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी तकरीबन 4 से 5 माह पहले का मटेरियल जो आप देख रहे हैं वो है। अच्छा, अभी नहीं काम चल रहा? नहीं अभी नहीं, अभी आप देख सकते हो स्मीका पड़ा हुआ है, ये भी स्मीका है। अच्छा, और वो भी स्मीका धोने वाला पड़ा हुआ है। स्मीका, और ये पुराना माल पड़ा हुआ है आपके नजदीक, कहाँ से खरीदा था? मेरे नज़दीक नहीं है ही पुराना। खरीदा कहाँ से था? इसका इल्म तो मुझे भी क्यों नहीं है, क्योंकि अब्बू पहले काम करते, अब्बू चले गए लंदन। अच्छा, वेरी गुड, लंदन भी चले गए यहाँ से कम सारे ऑब्वियसली मामला हमारे सारे वहाँ पर हैं तो वहाँ पर ही जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है? अच्छा, अगर यही बिजनेस आपके अब्बा लंदन में करें, हॉस्पिटल वेस्ट को इस्तेमाल करके इन्फेक्टिव मटेरियल को, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी? जितनी बात है उतनी कवर अप करे, इतनी बात को स्पॉइल अप ना करे। क्या बात, मुझे हॉस्पिटल वेस्ट यहाँ नजर आ रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? इट्स नॉट करोनास, ये अभी का नहीं है, मुझे पता है। क्या गारंटी है? गारंटी आपको जब एक सेकंड, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में? हाँ हैं। एड्स के पेशेंट्स मौजूद हैं? हाँ हैं। क्या गारंटी और कौन सा सर्टिफिकेट लिखवा के आप माल खरीदते हैं कि कौन से वार्ड से आ रहा है और जिस बंदे का आ रहा है उसके सैंपल्स क्या टेस्ट किए? द वन थिंग इज दैट, अगर ये मेरे पास माल पड़ा हुआ, ठीक है, अब का नहीं है, ये काफी पुराना है सर, मेरे से 50 साल पुराना हो मेरे हिसाब से, नो इशू। 50 साल पुराना हो, ठीक है। अब अगर हम काम कर रहे हैं तो हम पकड़े। सर, काम कर रहे हैं तो माल पड़ा हुआ है ना? एक्सक्यूज मी सर, ये पड़ा हुआ है पुराना रॉ मटेरियल जो हमारे चीज काम रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। सर रॉ मटेरियल क्यों नहीं आता? आए जी, आए आप साथ चलें। चले चले। इसी मुल्जिम के मुताबिक बरामद होने वाला माल ताजा नहीं बल्कि 4 से 5 माह पुराना था। तो जनाबे वाला, क्या 4 से 5 माह पहले ये घिनौना धंधा जायज था? अहमद नामी इस शख्स के वालिद मोहम्मद बूटा मुबैना तौर पर इसी धंधे से लंबे नोट कमाने के बाद बकौल इसके लंदन जा चुके थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लंदन की जिंदगी कमाने के लिए वतन अजीज में मासूम जानों की सौदागरी क्या दुरुस्त है? लेकिन इस सवाल ने शायद मुल्जिम को तकलीफ दी, क्योंकि अब्बू पहले काम करते, अब्बू चले गए लंदन। अच्छा, वेरी गुड, लंदन भी चले गए यहाँ से कम सारे मामला हमारे सारे वहाँ पर हैं तो वहाँ पर ही जाएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है? अच्छा, अगर यही बिजनेस आपके अब्बा लंदन में करें, हॉस्पिटल वेस्ट को इस्तेमाल करके इन्फेक्टिव मटेरियल को, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी? जितनी बात है उतनी कवर अप करे, इतनी बात को स्पॉइल अप ना करे। क्या बात, मुझे हॉस्पिटल वेस्ट यहाँ नजर आ रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन? इट्स नॉट करोनास, ये पड़ा हुआ है पुराना रॉ मटेरियल जो हमारे चीज काम नहीं है। रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। सर रॉ मटेरियल क्या? रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल का मतलब है खाम माल, यानी ये साबित होता है कि अस्पतालों का फुजला इनके धंधे का खाम माल है। और ऐसा ही जवाब मौसूफ ने कातिल फुजले के अस्पतालों से बाहर निकलने के हवाले से भी दिया। रॉ मटेरियल किस बात का? ये तो हॉस्पिटल से बाहर आ ही नहीं सकता। सर रॉ मटेरियल क्यों नहीं आता? ये यूनिट है जी, आप देख सकते हैं इस यूनिट पर बेसिकली क्रशिंग जारी थी। क्रशिंग का काम है जी, यहाँ पर पहले उसको साफ किया जाएगा, उसके बाद इस हॉस्पिटल वेस्ट को क्रश किया जाता है, और जब वो इस सिचुएशन में चला जाता है, क्रश हो जाता है, उसके बाद आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता कि आप इस चीज को साबित कर सकें कि ये मटेरियल क्या है। जब इसको क्रश कर दिया तो उसके बाद तमाम प्लास्टिक ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाता है। चूंकि नरम प्लास्टिक होता है, प्रॉब्लम क्या है कि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स जो हैं वो तमाम बैरून मुल्क से आते हैं, ज्यादातर तादाद में, जिनमें ड्रिप्स भी हैं, जिनमें इंजेक्शंस भी हैं। हम यहाँ पर, हमारे पास नरम दाना बहुत महंगा है, तो इस यूज्ड बीमारियों के मारे नरम दाने को बुनियादी तौर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसी सिटी साहब से कि तमाम चीजें उन्होंने देखी, अब उनके सामने हैं, अब हम समझेंगे कि बाय लॉ वो इस तमाम जन में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, इस पे अब क्या कार्रवाई होगी? सबसे पहले तो जी, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके अंदर प्रोविजंस हैं। यहाँ पे हमने हॉस्पिटल वेस्ट को देखा है। हॉस्पिटल वेस्ट जो यहाँ पे मौजूद बड़ी तादाद में मौजूद है, बड़ी तादाद में भी है, और दिस इज समथिंग जो कि इन्फेक्शंस फैलाने के अंदर जिसका एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है।
सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज, एक तो हम वो जो 2 लोग हैं उनको हम लेके जाएंगे अपने साथ, उनको हम अरेस्ट करेंगे, इस प्रेमिसेस को हम सील करेंगे। ठीक है। और जो यहाँ पे लोग मौजूद थे जो क्लेम करते हैं कि वो इस ओनर हैं यहाँ के, उनको हम अपने साथ रखें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि इस किस्म की जगह शहर से थोड़ा सा बाहर निकलकर उन जगहों पर ऐसे कारोबार होते हैं क्योंकि वो निस्बतन महफूज हुआ करते हैं। ये एक दही माहौल है इसके इर्द गिर्द। यहाँ पर नॉर्मली मेरे इदारे बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर नज़र से ओझल रह जाती हैं चीज़ें। 2 चीज़ें यहाँ पर, एक तो यहाँ पर इस देहात में इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ होना, लेस्को, जाहिर है उनको भी पता होगा कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। आप ये पीछे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सारा जा रहा है। दूसरे नंबर पर ये प्लॉट जिस साहब का है, जिसने किराए पर दिया हुआ है या जिसकी मलकियत है ये, उनके हवाले से हम क्या काम करेंगे? क्या हम रेवेन्यू को भी अंदर लेंगे? सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई की मीटर के हवाले से। ठीक है। लेकिन जी जब कोई मीटर लगता है तो वहाँ पे आइडेंटिफाई होता है इंडस्ट्रियल यूनिट। बिल्कुल। जब इंडस्ट्रियल यूनिट, अब इस बिजनेस के अंदर कोई इलीगैलिटी नहीं है अगर मेडिकल वेस्ट इस्तेमाल ना होता तो। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे कोई भी इदारा आके देखेगा कि जी यहाँ पे मशीन सेटअप हुई है, दिस इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट एज वेल, तो उनकी वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि यस दिस इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट, तो उन्होंने अपना मीटर इशू कर दिया इसके ऊपर। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर रेवेन्यू का क्या इसके अंदर रोल आ सकता है। रेवेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब इसके अंदर ये है कि इसके पहले तो हम ओनरशिप पता करेंगे इस। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं, और जैसे आपने कहा कि ये शहर से हट के यूजुअली दही इलाकों में होता है, तभी एक बड़े स्कैटर्ड सी जगह में बाहर से घर दिखने वाली इमारत के अंदर भी आप अंदर चले जाएं तो वहाँ पे शायद किसी कमरे के अंदर भी कोई इस तरह का काम चल रहा हो। तो बाज़ औक़ात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया एंड वी आर डूइंग दिस। लेकिन साथ हम इसकी रेकी पिछले 3 माह से कर रहे थे मुख्तलिफ यूनिट्स की, और उसके बाद हम यहाँ पहुंचे। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बंद रोड के एरिया में इस तरह पहले भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, बट दीज आर वेरी, जिससे मैं कहूँगा कि क्योंकि बज़ाहिर ये चीज़ें नहीं होती तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक हो। प्रेमिसेस को जहां पर प्रॉपर ये गंदा धंधा किया जा रहा था, ऑब्वियसली इसको सील करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता चलूं कि इसके मालिकान में से 2 लोग जो हैं उनको बिठा लिया गया साथ, यानी कि उनको कस्टडी में ले लिया गया, और एसी साहब इस मामले में अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां अदा करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक खातून और बच्ची मौजूद थी, तो एसी साहब भी इस चीज़ पर कायल हैं, और मैं भी ये समझता हूँ कि उस खातून की चूँकि वो मुलाजिमा थी और बकौल उसके कि वो यहाँ से 3 माह बाद वापस आई है अपने गांव से और यहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी, तो हम उसको अरेस्ट नहीं करवा रहे चूँकि वो उसके साथ बच्ची है, मासूम बच्ची है। तो कोरोना के सीज़न में उसको टेक केयर करना लॉकअप में शायद मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और बाकी मामलात को भी। तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें जिसमें एक चारपाई है और बाकी जो उनके बैग्स और कपड़े वगैरह हैं वो निकलवाए जा रहे हैं, और उसके बाद इस प्रेमिसेस को सील किया जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इस तमाम ज़िम्मे में काम किया जाएगा। हमारा ये गुमान है कि हम में से कोई भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये अस्पतालों का मोहलिक बीमारियों वाला और जरासीम से अटा फुजला किसी भी शक्ल में इस और इसके प्यारों की जिंदगी में जहर घोले। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जिनमें हम दूध, दही, सालन, रोटी और चाय लाने की हमाकत करते हैं, मोहलिक अमराज के मरीजों के जेरे इस्तेमाल रहने वाले यूरिन बैग्स, ब्लड बैग्स इनकी नालियों और ड्रिप से बना है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। बदकिस्मती से नाली थैली का ये मकरू कारोबार माफिया के लिए इतना ही सूदमंद है जितना आम आवाम समेत इनके अपने प्यारों के लिए तबाहकुन। लेकिन हालात ये हैं कि अब हमारे इदारों समेत आमो खास ने भी समझौता कर लिया हुआ है। लाहौर की मशहूर बंद रोड से मुत्तसिल भम्मा रोड पर अस्पतालों के मोहलिक फुजले से नर्म माल की तैयारी का पर्दाफाश करने और मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाने के बाद हम इसी इलाके में वाक़े एक दूसरी फैक्ट्री की जानिब बढ़ गए थे। रैकी के दौरान हमारे जानिसारों ने इस फैक्ट्री के अजीम नामी मालिक की खुफिया फुटेज भी बना ली थी। दूसरी जानिब फैक्ट्री के अंदरूनी मनाजिर भी हमारे जानिसार कैमरे की आंख में समेट चुके थे। माफिया की इस दूसरी कमीनगाह की जानिब बढ़ते हुए हमारे लिए सबसे बड़े परेशानी की बात ये थी कि
कि सिर्फ 2 गलियों के फासले की वजह से माफिया चौकन्ना ना हो जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अजीम नामी फैक्ट्री मालिक के दरवाजे पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि अंदर से दरवाजा बंद हो चुका है। इस फैक्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये था कि इन्होंने मौत के कारोबार के लिए ऐसे मकाम का इंतखाब कर रखा था जहां इर्द गिर्द के तमाम कारखानों और घरों की छतें इनकी छत से मुंसलिक थी, ताकि किसी भी मुश्किल सूरत में फरार होने में इनको और इनके मुलाजमीन को कोई दुश्वारी बाकी न रहे। रही सही कसर द्योकामत आहनी दाखिली दरवाजे के सर पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे ने निकाल दी, जो हमारी मौजूदगी की मुकम्मल इतलात एन इसी तरह माफिया तक पहुंचा रहा था। ये बंद करके काम करते हैं। हमें माफिया के मुनज़्ज़म इंतजामात का खूब अंदाजा हो चुका था, क्योंकि हमारी ही निशानदही पर आने वाली एसी सिटी तब्रेज मरी की टीम के अहलकार भी एक लम्हे के लिए गुमान करने लगे थे कि अंदर कोई मौजूद नहीं है और शायद हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। इसी दौरान फैक्ट्री के दाखिली दरवाजे पर ही मुझे एक टीके की सुरिंज नजर आई। ये देखें नाज़रीन, इंजेक्शन की अंदर भी सामान पड़ा हुआ है बकायदा, और ये बड़ा यूनिट है, बड़ा गुडैम है। मेरा कैमरा यहाँ से शायद नहीं दिखा पाएगा, लेकिन ये एक बड़ा गुडैम है जहाँ पर हॉस्पिटल वेस्ट बकायदा मौजूद है। अभी मैंने आपको ये इंजेक्शन की सिरिंज भी उठा के दिखाई है। होता क्या है कि ताला लगाया जाता है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, मुलाजमीन को सुबह एंटर करवा दिया जाता है और शाम को उनको बाहर भेज दिया जाता है। और उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि अंदर ही मुख्तलिफ दरवाजे रखे जाते हैं ताकि फरार होने में, किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में आसानी हो सके, और एडजेसेंट होते हैं मुख्तलिफ घरों के साथ, यानी कि आप एक इमारत से दूसरी इमारत में बासानी जा सकते हैं, छतों से जा सकते हैं। राइट नाउ वी आर हियर। अब देखते हैं कि एसी सिटी साहब की टीम इस दरवाजे को खुलवाने में कैसे कामयाब होती है। अभी कशमकश का सिलसिला जारी ही था कि हमारे ड्राइवर्स जो कुछ फासले पर गाड़ियां पार्क कर रहे थे ने इत्तला दी कि मुल्जिमान छतों से फलांगते हुए फरार हो रहे हैं, लेकिन चुमिया किस्मत ये कि हम ये मनाजिर रिकॉर्ड करने में नाकाम रहे। पिछो छातों ना छलांगा ला के पिछले भाज के ऊपर से फुटेज बनाई है। ड्राइवर ने हमने मुल्जिमान का पीछा भी किया, लेकिन पकड़ने में कामयाब ना हो सके। अच्छी चीज ये थी कि हम एक लम्हे के लिए भी हिम्मत नहीं हारे थे। एक और इंजेक्शन जी, इस मोहल्ले में गलियों में टीके बिखरे हुए हैं। वजह सिर्फ ये है कि एक जालिम यहाँ पर ये कारोबार करता है। बिलाखिर हमने भी फैक्ट्री में दाखिल होने का वही रास्ता अपनाया जो फैक्ट्री मुलाजमीन ने फरार होने के लिए इस्तेमाल किया था, यानी साथ वाली यूनिट्स की छतों से होते हुए फैक्ट्री का दाखिली दरवाजा अंदर से जाकर खुलवाया, और उसके बाद हम इस मकरूह कारोबार की जगह पर दाखिल हो गए। अच्छा नाज़रीन, सीसीटीवी फुटेज के लिए बाकायदा दाखिली दरवाजे के हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं कि किस तरीके से मुश्किल वक्त में, सिचुएशन में हमने निकलना है। साथ वाले गुडैम में से हम दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं जी। अच्छा नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि मिक्स किस्म का काम किया जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर काम हॉस्पिटल वेस्ट का। मेरा अगर कैमरा ज़रा क्लोज करके दिखाए तो ब्लड भी अंदर मौजूद है बाकायदा, इंजेक्शन और ड्रिप्स में। ये बड़ा यूनिट है, भमा रोड है जी, आप ये देख सकते हैं। हमें एसी सिटी साहब ने जो भी बात कही है उनका बुनियादी तौर पर कहना यह है कि ये इन्फेक्शंस की मारी हुई जगह है, यहाँ बहुत एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी एहतियात को ज़रूर मलहूज़े खातिर रखा जाए। मेरे कैमराज आपको दिखा रहे हैं कि बाकायदा ढेर लगे हुए हैं। परली साइड पर सख्त दाना बनाने वाला मटीरियल मौजूद है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हुआ करता है, लेकिन ये वाला बुनियादी तौर पर असल धंधा है, जहाँ से असल पैसा आता है, असल कारोबार हुआ करता है। ये है नरम दाना बनाने का काम सारा। और अभी चूंकि जब हम गेट पर आए हैं, काम ताला लगा के अंदर किया जाता है, तो लोग फरार हुए जी इन स्टेयर से छतों पर, और एक से दूसरी छत, दूसरी से तीसरी छत, और उसके बाद यहाँ से निकल गए हैं। टनों के हिसाब से बाकायदा यहाँ पर मटीरियल मौजूद है। ऊपर चल रहे हैं जी, ऊपर मशीनरी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं जी, दाईं तरफ एक हौज है। हौज ये वही है जहाँ पर वेस्ट को धोया जाता है और उसके बाद फिर इस्तेमाल किया जाता है। छत पर वेस्ट को क्रश करने के बाद सुखाया जाता है।
आप देख सकते हैं प्रॉपर सिस्टम्स मौजूद हैं। अब ये एडजेसेंट बिल्डिंग है साथ वाली, यहाँ पर भी यही काम है। ये बुनियादी तौर पर सख्त दाना बनाने वाला काम है, ये इलीगल नहीं है, लेकिन नरम दाना बनाना और हॉस्पिटल वेस्ट से उसमें इलीगैलिटी है। सर क्या देख रहे हैं? आपके सामने जी हालात यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आने से पहले लोग भागे। आप देख रहे हैं छतें बड़ी कनेक्टेड छतें आपस में। बिल्कुल ओल्ड लाहौर का एक नेचर है, डेमोग्राफिक्स ऐसी हैं कि यहाँ पे छत से छत मिली हुई है। यहाँ पे हम आए, हमने ताला भी जो है वो आपके सामने है, बिल्कुल जो भी मामलात किए हैं। सो अब होगा यही कि जी इसकी ओनरशिप हम निकालेंगे कि ओनर कौन है इसका, ठीक है। उसके खिलाफ पर्चा होगा, और जो बिजनेस करता है यहाँ पर उसके खिलाफ भी, उसका हम ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। हमारे रेवेन्यू फील्ड ऑफिशियल अजीम नाम है जी। और इस वक्त मैं इसी सिटी साहब सबको भी बताना चाहूँगा और नाजरीन के लिए भी कि विंडो में उस शख्स की तस्वीर भी चल रही है अजीम नाम की, जो कि हमने रैकी के दौरान खुद हमने उसको रिकॉर्ड किया और तमाम चीज़ें की। हमने उस वक्त दरवाज़ा खुला था, लेकिन उसको पकड़ा इस वजह से नहीं कि हमारे साथ बहरहाल सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की और मुतल्लिका इदारों की मौजूदगी ज़रूरी थी। आगे चल रहे हैं जी और देखते हैं कि यहाँ पर, अच्छा ये मज़े की चीज़ और है, बल्कि ये शर्मनाक चीज़ है कि यहाँ पर इस वक्त भी आप देख रहे हैं पानी बह रहा है, और ये सिरिंजेस और बाकी जो मटेरियल हॉस्पिटल वेस्ट है, ये उसकी धुलाई का काम शुरू हो रहा था। यहाँ पर क्रश होने के बाद उसकी धुलाई होगी जी, और धुलाई होने के बाद आप इसमें भी हौज में देख सकते हैं, धुलाई होने के बाद उसको ड्राई किया जाएगा ताकि इसमें गंदगी यानी गलाजत नहीं और जर्म्स नहीं, इसके अंदर गदलापन ना बाकी रह जाए, ताकि दाना साफ सुथरा हो और जो रंग डालें वही रंग हकीकी तौर पर नज़र भी आए। नाज़रीन, गवर्नमेंट का मानना है कि बहुत सारा काम किया जा रहा है, मेरे इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जंग जो है मेरे ख्याल में ये जारी है, जारी रहेगी। और मेरे ख्याल से इसको अगर ये जारी ना रहे तो शायद पॉजिटिव काम करने वाले लोगों की जगह ख़त्म हो जाएगी। आज भी अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात की जाए, पंजाब पुलिस की बात की जाए या बाकी इदारों की बात की जाए, वहाँ बहुत सारी तादाद में पॉजिटिव लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम लोगों जैसे जहद करने वाले लोग और हमारी टीम्स कामयाब हो पाती हैं इस किस्म के इश्यूज़ को हाईलाइट करने में, ताकि इस हवाले से कानून साजी की जाए। अगर कानून की बात की जाए तो माजी में इस हवाले से बहुत सारी बातें शुरू हुई, बहुत सारा, चूँकि ये बेसिकली डोमेन हेल्थ डिपार्टमेंट की बनती है जब तक ये वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर हुआ करता है, और जब ये गैर कानूनी तौर पर हॉस्पिटल से निकल कर बाहर आ जाता है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने इस वेस्ट को, जो कि इन्फेक्टेड वेस्ट हुआ करता है, इसको बेहतरीन अंदाज में डंप किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए बाकायदा अस्पतालों में भट्टियाँ मौजूद हुआ करती हैं जिनको इंसिनरेटर भी कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रन हॉस्पिटल समेत लाहौर में इस वक्त कोई इंसिनरेटर काम नहीं कर रहा, और ये शर्मनाक तरीन मामला है। और बदकिस्मती से जब काम नहीं हो रहा होता तो हॉस्पिटल का वेस्ट बड़ी तादाद में मुख्तलिफ आबादियों में आ जाता है और उसके बाद इंसानी जानों का दुश्मन बन जाता है। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, ये टनों के हिसाब से यहाँ वेस्ट मौजूद है और इसमें एक बड़ी तादाद हॉस्पिटल वेस्ट की है। अभी बाहर चलेंगे जी, और चूंकि यहाँ से मुल्जिमान फरार हो गए हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे इसी सिटी साहब से कि अपनी टीम से कहें कि इस प्रेमिसेस को बाकायदा सील किया जाए, और हम इंशाअल्लाह उल अजीज़ टीम लाहौर पूछता है इस जिन में फॉलो अप ज़रूर करेंगे। हमारे लिए ये चीज़ बाकी है कि हमें अभी इस जिन में और बहुत सारा काम करना है और देखना है कि इन लोगों के साथ मेरा कानून एक्चुअली करता क्या है, या फिर चंद रोज़ बाद ये एक यूनिट छोड़कर किसी दूसरे यूनिट पर बैठे होते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बाकायदा एक कमरा बैठक रूम बनाया गया है और ये यहाँ टीवी मौजूद है जिस पर सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाती है कि हम किसी शिकंजे में, किसी मुश्किल में या किसी परेशानी में तो नहीं आने वाले, और उस सिचुएशन के मुताबिक फाइनल किया जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि एसी चल रहा है, मेरा कैमरा अगर दिखाए तो 24 सेल्सियस पे ये एयर कंडीशनर इस वक्त भी चल रहा है, यानी कि मौजूदगी थी कैमराज की मदद से, और नॉक करने के बाद बाकायदा माफिया के लोग यहाँ से फरार हुए हैं। और हम इस पर यह भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि हम ये भी चीज़ दिखा सकें कि ये माल आता कहाँ से है। उस हवाले से हम एक पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ज़रूर करेंगे।
डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल वेस्ट के हवाले से जब भी बात की जाती है तो पूरी दुनिया इस हवाले से बहुत आगे जा चुकी हुई है। इंसुलेटर्स मौजूद हैं, अस्पतालों से पॉसिबल ही नहीं कि एक इस्तेमाल शुदा सुई भी यानी कि एक इंजेक्शन भी बाहर आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसको आज भी रिसाइकल किया जाता है। कहाँ पर है महकमा सेहत जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पर है महकमा एनवायरनमेंट जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। अगर आप कभी मेंटल हॉस्पिटल का दौरा करें तो उसमें दाखिल होने से पहले शुरू में अंदर आके हाफ द वे आपको राइट साइड पर एक नजर आएगा जैसे कोई लोहे का एक सिलेंडर ब्लैक कलर में। असल में वो उस अस्पताल का इंसिनरेटर है। ऐसे ही इंसिनरेटर मेयो हॉस्पिटल में भी मौजूद थे और हॉस्पिटल्स में भी मौजूद थे, गुलाब देवी के लिए भी लगे और मेंटल हॉस्पिटल के। ये सोच 1850 की है। जब ये हॉस्पिटल बने तब भी उनकी सोच थी। अगर हम आज के दौर में नहीं सोचना चाहते तो इस पे तो अब हम क्या कह सकते हैं। ये हमारी अपनी सोचों का फुकदान है या अपनी किसी काम ना करने की विल का चक्कर है, वरना तारीख भरी पड़ी है। साइंस इस चीज़ को हर लेवल पे तस्लीम करती है, हुक्म देती है और पुश करती है कि तमाम अस्पताल का वेस्ट प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से तल्फ होना चाहिए, क्योंकि वह इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब, कोरोना भी है और बाकी अमराज भी अस्पतालों में बेपनाह हैं। अब जिस वक्त ये हॉस्पिटल वेस्ट अस्पताल से बाहर आता है और इसको मिस हैंडल किया जाता है, लोगों के आम लोगों के हाथों में होता है, वो इसकी शफलिंग कर रहे होते हैं, इसकी वॉशिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद इसकी रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं। इस तमाम तर प्रोसेस से किन किन अमराज के फैलने का खतरा है और किन किन मसाइल को देखने का खतरा हो सकता है? देखें, ट्रू सेंस में हॉस्पिटल वेस्ट कभी भी उस लेवल और उस नीयत के साथ तल्फ नहीं किया गया। हर कुछ अरसे के बाद, अगर हमेशा नहीं तो हर 2-4 महीनों के बाद ऐसे ग्रोह पकड़े जाते हैं जो अस्पताल से ये वेस्ट खरीद रहे होते हैं और उसको करीब ही लाहौर की बंद रोड की जो सड़क है उन इलाकों में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं जहां पे इस मटेरियल को पहले क्रश किया जाता है, सिरिंजेस को, जो प्लास्टिक की ट्यूब्स जिसमें पाइपों में पीप और दूसरे यूरिन और खून और इस किस्म की चीज़ें बहती रही हैं और वो इस्तेमाल अस्पताल में होते रहे, फुल ऑफ ऑल द कंटेमिनेंट्स, एक एक खौफनाक तरीन जरसूमे बैक्टीरिया के साथ। उनको वहाँ पर एक प्रोसेस के ज़रिए मोल्ड किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और उसके बाद उनसे हम क्या बनाते हैं? बच्चों के फीडर, जूस पीने वाले स्ट्रॉज, जो मुख्तलिफ रोटी को गर्म रखने के लिए हॉट पॉट, मुख्तलिफ कूलर्स जैसे रैबर वाटर कूलर उस शक्ल के लोकल कूलर। यानी ये एक बाकायदा इंडस्ट्री है जिसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंतहाई सस्ता, कोई 90-95 किलो रुपीस पर। इनमें सबसे महंगा टीका बिकता है जो कि 110 पे है। बाकी तमाम जो यूरिन बैग्स, ब्लड बैग्स हैं वो अंडर 90 ही से होता है पर ये अब वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई अगर हमें पता है, आपको पता है, आप इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता? गवर्नमेंट को पता है, उन्होंने क्यों आंखें बंद कर रखी हैं? ये हम हर लेवल पर उनसे पूछते रहे। मैं आपको एक इनकी नीयत के मतलब बताऊं। आज से कोई 15 साल पहले एक उस ज़माने में एनवायरनमेंट के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि मैं एक हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक बाकायदा चार्ट बनाना चाहता हूँ, ब्रोशर बनाना चाहता हूँ, फिर उसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये लिया गया कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ अस्पतालों, लैब पे छापे मारे, कोई 60-65 लोगों को शो कॉज नोटिस दे दिए, आगाज हो गया। इट वाज वेरी पॉजिटिव। अब अगला स्टेप ये था कि उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दी जाएं, कुछ कवानीन बनाए जाएं। सो अगला स्टेप शुरू हो गया। आज से 2 साल पहले मुझे एक लेटर आया कि हम हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो हम आपको उस कमेटी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार वो जो 13 साल पहले मैंने शुरू किया था, मैं उसमें आई वॉज वन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, तो हमने इन 13 सालों में क्या किया?
तो मुझे क्या गारंटी है कि अगले 13 सालों के बाद अगर मैं जिंदा हुआ तो फिर एक नया लेटर आ जाएगा कि जनाब कुछ करते हैं। सर मसला ये है, नीयत नहीं है। अगर हमारी नीयत हो, ज़बरदस्त किस्म के कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो, फर्स्ट डिग्री ऑफेंस के ऊपर जुर्माना हो, सेकंड डिग्री के ऊपर शदीद बड़ा जुर्माना और तीसरे पे उस प्रेमिसेस को बंद कर दिया जाए। मैं देखता हूँ ये कैसे चीज़ें बिकती हैं, किस तरीके से इनकी पिलफरेज होती है और किस तरीके से इंसान इतने खौफनाक मूजी मर्ज का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, बाय लॉ अगर कानून की बात की जाए तो उसमें जानते बूझते हुए इन्फेक्शन फैलाना भी जुर्म है और उस पर बाकायदा आपको सज़ा हो सकती है, आपके खिलाफ कानून हरकत में आ सकता है। लेकिन इस तमाम जन में प्रॉपर एक माफिया के तौर पर ये तमाम चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। समझना मैं ये चाहूँगा कि एक हॉस्पिटल वेस्ट में इस्तेमाल होने वाला यूरिन बैग और वो नालियाँ जो ICUs में भी बाकायदा इस्तेमाल हो रही होती हैं, इंसान के अंदर पास की जाती हैं और उसके बाद इंसान के अंदर की सिक्रीशंस जो हैं वो निकाल के बैग्स में इकट्ठी करी होती हैं। ये तमाम चीज़ें जब मोल्ड की जाती हैं, इनको रिसाइकिल किया जाता है, तो क्या वाकई ही जरासीम और कंटेमिनेशंस इनमें मौजूद होती हैं जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, या ये एक मिथ है? इंटरनेशनल जो जितने भी बॉडीज़ हैं उनका ये कहना है कि जो चीज़ें डिस्पोजेबल हैं, हेल्थ रिलेटेड और इस किस्म के हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट के ऊपर, उनको रीयूज़ करना इज़ ए क्राइम। दिस इज़ रूल नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भाई आपने उसे कुछ और बना लें। ऐसी चीज़ें जो इंसानी इस्तेमाल की हैं वो बनाना और इस चीज़ का सहारा लेना कि जी इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर वो गए और उसके ऊपर तमाम बैक्टीरिया और वायराए ख़त्म हो गए। मैं उसके मानने पे तैयार सिर्फ इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि जिस शख्स ने भी इसको बनाया उसकी नीयत सही नहीं थी। अगर उसकी नीयत सही होती तो वो यकीनन एक सही चैनल से ये प्लास्टिक के कंटेंट खरीदता, वो ग्रे चैनल या चोरी का या हॉस्पिटल वेस्ट ना खरीदता। उसकी नीयत में कोई फ़र्क है। सर जाहिर है बिजनेस है, आपने ज्यादा पैसा कमाना और चोरी का काम कमाने के हवस में अगर उसने सस्ता माल खरीदा है तो फिर वो उसका टेम्परेचर कुछ भी रख सकता है और अगर वो उस हाई टेम्परेचर पे नहीं लेकर जाता तो फिर वो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। सो आई टोटली स्टेटमेंट यही दूंगा, ऐसा प्रोडक्ट बंद है कि उससे रीमॉडलिंग या उसकी रीशेपिंग उसको किसी भी सूरत में इंसानी ज़िंदगी के रोज़मर्रा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए, ज़ाहिर है हमारे अलावा बहुत सारे और भी टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स हैं जहाँ से इस किस्म का काम किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इन हैज़र्ड्स को और इन प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आया जाए ताकि एक बेहतर मुआशरा तरतीब दिया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनकी जिम्मेदारी है हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे, दे आर नॉट एट इट एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अब भी मुझे ये ख़तरा है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद एक दफ़ा आवाज़ उठेगी, बात ख़त्म हो जाएगी और फिर से एक नया सिस्टम चल पड़ेगा। कोई मैसेज देना चाहें पंजाब गवर्नमेंट के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और साथ साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी, क्योंकि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि प्लास्टिक के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है, बेशक वो प्लास्टिक के लिफाफे हों या प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हों, उसका लिए अब नए स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल वेस्ट जो कि इंतहाई डेंजरस एरिया है, जो उसमें हाईली मोस्ट डेंजरस एरिया है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, उसके ऊपर तो जितनी पाबंदियां इंटरनेशनली लगी हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो मैं गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि आप इतनी स्ट्रांग बॉडी हैं, आपके पास कवानीन है, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाएं। वो लोग जो अपने किसी लालच की वजह से ऐसे लूप होल्स दे देते हैं कि वो इम्प्लीमेंट ना होने पाए, उनकी निशानदेही करें। लोगों की जिंदगियों के वो कस्टोडियन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज। सो उनकी जिंदगियों के वाकई मुहाफिज बने, इन कवानीन पर अमल करवाएं। थैंक यू वेरी मच सर।